जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का यूट्यूब चैनल में। एक बार एक जवान शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंचता है और गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, मेरे मन में हमेशा काम वासना के सपने क्यों आते रहते हैं, जिनके बारे में मैं सोच सोच कर अपना बहुत समय खो चुका हूँ और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ। इनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता हूँ और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे ये तो नहीं पता काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी बला है। गुरुजी ने कहा कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसकी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन की वासना उत्पन्न हो जाती है। तो वासना कुछ और नहीं है बल्कि एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहाँ से है, यह उत्पन्न कैसे होती है? गुरुजी ने कहा, हे शिष्य, काम वासना कहीं से आती नहीं है बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। शिष्य ने कहा, हे गुरुजी, काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है, तब फिर लोग काम वासना के लिए गलत क्यों बोलते हैं? गुरुजी ने कहा, यह बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। इसे दबाने की कोशिश करना शुरू करो। काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, ये बहुत गलत है। गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, जरूर होती है। तब गुरुजी ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना के लिए गलत क्यों नहीं कहते हैं? शिष्य ने कहा, पता नहीं गुरुजी, आप ही बताइए। गुरुजी ने जवाब दिया, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतति उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं और ना ही सुख भोगने की इच्छा से करते हैं। क्योंकि जानवरों के लिए प्रकृति ने इतने सोचने समझने की क्षमता ही नहीं दी है कि वह अपनी काम वासना से अपने क्षणिक सुख आधार बना लें, जबकि हम इंसान अपने सोचने समझने की दुरुपयोग करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हर एक चीज का अपने सुख और आनंद करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने भी काम वासना के साथ यही किया है, इसे अपने आनंद और अपने भोग का आधार बना लिया है। इस भावना को प्रकृति ने मानव जाति के लिए अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था। उन्हें हमने जीवन के सर्व लक्ष्य बना रखा है और इंसानी काम वासना, यह बेलगाम होना, यही उसके दुखों का कारण है। तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, ये काम वासना हावी होती क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका बेलगाम होने का कारण क्या है? गुरुजी ने कहा, हे शिष्य, काम वासना के बेलगाम होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े ना होना। गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसे विचार नहीं आते हैं। गुरुजी ने कहा, हमारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में जब दूसरे विचार चल रहे होंगे तो ऐसे विचार गंदे आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा या अद्भुत लक्ष्य है, अगर और हम उस स्पष्ट लक्ष्य के पीछे पूरी तरीका से समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं बचा होगा
कि ये फालतू विचार हमारे मन में आ सके। यदि ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार ने आसानी से इसे अलग कर सकते हैं। तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन विचारों के लिए अलग कर सकते हैं। लेकिन समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अधिकतर लोग इस लक्ष्य को समझ भी नहीं पाते हैं। कामवासना के बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना। कामवासना के लिए बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर उसे दबाए जाने की कोशिश करना। लेकिन लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को हमेशा ही एक शक की नज़र से देखा है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमने अपने परिजनों को अंगों को शरीर की बाकी अंगों की तरह अस्वीकार्य नहीं किया है, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का हिस्सा मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। गुरुजी ने कहा इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित हमारा मन और भी विचार रखना उनके सामने शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही हमारा मन में विचार की एक श्रृंखला बन जाती है जिनमें हम उलझकर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किए, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना देता है जिनके बारे में सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। गुरुजी ने कहा अश्लील विचारों का हावी होना चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों की संगत करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसलिए बुरे विचार वाले अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शिष्य ने कहा हे गुरुजी, यह तो समझ में आ गया मेरे कि कामुकता हावी कैसे होती है, परंतु लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है। गुरुजी ने कहा सबसे पहले तो तुम यह समझ लो कि कामवासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुक ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे अंदर में परिवर्तित हो जाती है और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम बनाते हैं जो कि ऊर्जा का व्यय करता है, रूपांतरण नहीं। कामवासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर रूपांतरित करने का सबसे बड़ा तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलाप फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वह सब सोचने करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे कई गुना ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। शिष्य ने कहा गुरुजी, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें। गुरुजी ने कहा सबसे पहले तो तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना सीखो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो उसको सबसे ज़्यादा मानने लगता है। जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे।
और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जो तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरीक़ा के विचार उठना बंद हो जाएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल की लाइक व सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे इसी तरीक़ा की रोचक वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहें। जय श्री कृष्णा।